हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पे फोर्स, जो कि आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जिसको कि हिंदी में बल बोला जाता है, आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। और ये आपका सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग की तरफ से बहुत सारे स्टूडेंट की तरफ से कमेंट आ रहा था कि सर यहाँ पे जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन का चैप्टर वाइज जो है सारा कुछ यहाँ पे कवर करवाइए सर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज जो है स्टार्ट कर दिया है। और ये आपका फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए जो आपका फर्स्ट टॉपिक है आपका साइंस के अंदर, उसको मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, जो कि आपका फोर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे फोर्स क्या होता है, कितने तरह के फोर्स होते हैं, और भी बहुत सारा चीज़ इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ जुड़े रहें लास्ट तक, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तभी आप लोग जो इसको, जब हम लोग इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप लोग सारा कुछ यहाँ पे समझ पाइएगा, ठीक है। यदि आप लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा जब हम लोग इसका न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो ये था जो है वीडियो के बारे में। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको आईटीआई से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन जो वो यहाँ पे मिल जाता है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या फिर कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन हो, वो सारा यहाँ पे आपको जो है प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फोर्स होता क्या है, इंट्रोडक्शन जानते हैं फोर्स के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं फोर्स क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए फोर्स आपका क्या होता है, वह कारक जो किसी स्थिर वस्तु या गतिशील वस्तु में स्थिति परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है, ठीक है। बल क्या है, ये एक कारक है जिसके कारण से क्या होता है, कोई वस्तु अपना स्थिति में परिवर्तन करने का जो है कोशिश करता है या फिर परिवर्तन करता है, तो उसी कारण को क्या बोला जाता है, बल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इसको। अब बात करते हैं बल जो है आपका, ये क्या है, सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। तो बल देखिए आपका ये क्या है, सदिश राशि। क्यों? क्योंकि बल में आपका क्या होता है, यहाँ पे परिमाण और आपका दिशा दोनों होता है, इसके कारण से इसको सदिश राशि कहा जाता है, ठीक है। अब यदि हम लोग बल की बात करें इसका फॉर्मूला का, तो बल बराबर आपका देखिए क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, ठीक है। द्रव्यमान गुना त्वरण, जिसको द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोला जाता है, जिसका फर्स्ट लेटर आपका एम है। और त्वरण को आपका बोला जाता है एक्सेलरेशन, जिसका फर्स्ट लेटर क्या है आपका ए है, ठीक है। तो एफ बराबर क्या हो गया आपका एम ए, याद रखना है आपको। ये आपका क्या हो गया, फोर्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जब भी हम लोग को फोर्स फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, उसका मतलब क्या, हमको द्रव्यमान और त्वरण जो है वो दिया रहेगा, और उसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका यूनिट की बात कर लेते हैं, फोर्स का यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है 3 डिफरेंट यूनिट जानेंगे फोर्स का। तो सबसे पहले देखेंगे एमकेएस यूनिट आपका, फिर सीजीएस देखेंगे, फिर एफपीएस देखेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे, एमकेएस यूनिट जो होता है आपको, उसको आपका एसआई यूनिट भी बोला जाता है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल यूनिट होता है आपका। तो एमकेएस यूनिट में देखिए यहाँ पे फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। न्यूटन किसको बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आपका न्यूटन बोला जाता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको क्या आपका, ये कौन सा यूनिट हो गया आपका, तो ये एमकेएस यूनिट है या फिर एसआई यूनिट है। अब आप बोलिएगा कैसे हुआ, तो देखिए इसको कैसे हम लोग इसको फाइंड करके जान सकते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है आपका, एम इंटू ए होता है। एम क्या आपका, एम मास है, मास का यूनिट क्या होता है, केजी। केजी में मास को मेजर करते हैं, द्रव्यमान को मेजर करते हैं। और आपका ए जो था वो क्या था, त्वरण। त्वरण क्या होता है आपका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है आपका, न्यूटन बोला जाता है। अब चलिए नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपका सीजीएस यूनिट, ठीक है। सीजीएस जो है आपका सीजीएस प्रणाली में, तो इसको क्या बोला जाता है आपका, डाइन बोला जाता है। डाइन आपका क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डाइन जो होता है आपको क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये आपका कौन सा यूनिट है, तो ये आपका सीजीएस यूनिट है, याद रखिएगा इसको, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपका। आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, बताइए बल का जो है सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, डायन होगा। और यदि आपको एमकेएस यूनिट पूछा जाए तो न्यूटन बोलना है। और चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है आपका एफपीएस, ठीक है, जिसको फुट पाउंड सेकंड भी बोला जाता है, एफपीएस। इस प्रणाली में देखिए बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, पाउंडल होता है, जिसको कि आपका पाउंड फुट पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोला जाता है, ठीक है। पाउंड फुट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको पाउंडल शॉर्ट में बोला जाता है, याद रखिएगा। ये कौन सा यूनिट है, तो ये आपका एफपीएस यूनिट है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कवर किया, तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना बल क्या होता है। तो बल क्या होता था आपका, एक कारक है जिसके कारण से कोई वस्तु अपना स्थिति में परिवर्तन लाता है या फिर लाने का कोशिश करता है, उसको बल बोलते हैं। बल जो होता है एक आपका अदिश, ये आपका सदिश राशि होता है। क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। और बल बराबर आपका क्या होता है, विस्थापन गुना त्वरण होता है बल, जिसको कि एफ बराबर एम ए भी बोला जाता है आपका। उसके बाद हम लोगों ने इसका यूनिट का चर्चा किया, ठीक है। 3 यूनिट हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया, एम के एस आपका, सी जी एस और एफ पी एस यूनिट, ठीक है। एम के एस यूनिट मीन्स क्या, मास
आपका किसके लिए यूज़ होता है, ये आपका मीटर के लिए एम यूज़ होता है, आपका के फॉर केजी होता है, एस फॉर सेकंड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूटन होता है, और इसको क्या बोला, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला जाता है। और फिर सीजीएस पढ़ा, सीजीएस में डायन होता है, और डायन क्या होता है आपका ग्राम पर सेंटीमीटर पर आपका सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट हम लोगों ने कवर किया एफपीएस, जो आपका पाउंडल जिसको बोला जाता है, और ये होता है पाउंड फुट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने कवर किया। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ फोर्स, कितने तरह के फोर्स होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ फोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो आपका है टेंसाइल फोर्स, तनाव फोर्स जिसको बोला, तनाव बल बोला जाता है, और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स देखिए समझिएगा इसको। देखिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कोई मेरा बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्या करें, दोनों साइड से जो है फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बल जो क्या करे, बॉडी के जो डायमेंशन है, जो उसका लंबाई है, उसमें क्या करे, वृद्धि करे। तो उससे उस टाइप के बल को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंसाइल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जो लंबाई में वृद्धि लाता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यदि मान लीजिए हमारा ये कोई रस्सी है, इसको यदि एक आदमी इधर से खींचे और कोई इधर से खींचे, तो इसका बल, इसके लेंथ में क्या होगा, या तो लंबाई में परिवर्तन आएगा, और ये क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है। तो उस टाइप के बल को हम लोग क्या बोलेंगे, तनाव बल बोलेंगे, या फिर टेंशन बल बोलते हैं इसके इंग्लिश में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके क्या है, कंप्रेसिव। कंप्रेसिव मीन्स क्या, दबाव बल। दबाव मीन्स क्या, उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर दबाव। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, इसका जो एरो है, डायमेंशन है, वो किस तरफ है, बॉडी के तरफ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा बॉडी सिकुड़ेगा, ठीक है। पहले वाला में क्या था, बॉडी फैलेगा, और इसमें आपका बॉडी सिकुड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा बल जो उसके बॉडी के जो लेंथ है उसमें क्या करे, कमी लाए, ठीक है। उसका लेंथ में यहाँ पे कमी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे बल को हम लोग कैसे, क्या बोलेंगे, किस तरह का बल बोलेंगे, तो ये हमारा कंप्रेसिव बल होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, टेंसाइल पढ़ा। टेंसाइल में क्या होता था, लेंथ में वृद्धि होता था, और एरो जो है दोनों आउटसाइड रहता है। यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो बाहर की तरफ होता है, और यहाँ पे दबाव बल जो होता है आपका, कंप्रेसिव जो होता है, वो क्या होता है आपका, अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ में जो होता है कमी आता है। अब नेक्स्ट जो है थर्ड टाइप जो आपका, वो क्या है, शियर फोर्स है, शियर फोर्स, ठीक है। जिसको बोला जाता है आपका कर्तन बल, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक परस्पर विरोध स्पर्शी बल लग रहे हो, तो उसमें परिवर्तन में बर्तन क्या होता है, आपका कर्तन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो लाए गए बल को कर्तन बल कहते हैं। तो इसको इस तरह से समझिए, जैसे कि हमारा यहाँ पे दो बॉडी है, एक मान लीजिए ये है, और दूसरा यहाँ पे ये है, ठीक है। तो जब इसको ऊपर की तरफ ऐसे खींचेंगे, और इस वाले को इधर खींचेंगे, तो यहाँ पे ये जो दोनों का सरफेस है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्लिप होगा, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे स्लिप करने लगेगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, एक ये है आपका, दूसरा ये है। तो इस तरह यहाँ पे बीच में क्या होता है, शियर डेवलप होता है, ठीक है। जो स्लिप करने लगता है ये प्लेट एक दूसरे के सरफेस के ऊपर से। तो ये क्या होता है आपका, इस तरह के बल को क्या बोला जाएंगे, शियर बल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, शियर डेवलप होता है, इस सरफेस के ऊपर आपका शियर होगा, और उस तरह के बल को क्या बोला जाता है, शियर बल बोला जाता है। याद रखिएगा इसको, एक बार देख लीजिए आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह का यदि बल लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे, शियर बल बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो देखिए फोर्स का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी बॉडी के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपका फोर्स के कारण तनाव डेवलप होता है कि नहीं, टेंशन डेवलप होता है यदि टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो। और यदि कंप्रेसिव फोर्स रहा तो कंप्रेसिव आपका जो है, यहाँ पे क्या होगा, दबाव प्रभाव, दबाव उत्पन्न होता है एक आपका। और फिर शियर के कारण क्या होता है, वहाँ पे स्लाइड होने लगता है, दोनों सरफेस जो एक दूसरे से दूर जाने लगता है, ठीक है, स्लाइड उत्पन्न होता है। और आपका देखिए, और फोर्स के कारण क्या होता है, तो यहाँ पे ब्रेकिंग भी हो जाता है, बहुत बार जो होता है आपका ब्रेक कर जाता है, जो है टूट जाता है ज़्यादा फोर्स लगाने के कारण। और क्या होता है आपका, बेंडिंग भी होता है, ठीक है, बेंड भी हो जाता है, ठीक है। फोर्स लगाने से क्या होता है, बेंड भी हो जाता है। यदि रड वगैरह रहेगा उसके ऊपर, आप लोग यदि उसको दबा रहे हैं, तो उसको क्या होता है, बीच से बेंड कर जाता है, ठीक है। तो ये सारा जो है क्या है, फोर्स के इफेक्ट है। तो कौन कौन से हो गए, पहला हो गया तनाव हो गया, दूसरा दबाव हो गया, तीसरा कर्तन हो गया, और चौथा नंबर तोड़ने का प्रभाव हो गया, और पाँचवा नंबर पे है मोड़ने का प्रभाव, ठीक है। तो ये सारा क्या है, फोर्स के कारण से इफेक्ट डेवलप होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। फोर्स को कितने तरह से हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए बल में परिमाण व दिशा दोनों होता है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये एक सदिश राशि है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें से सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, बल को जो होता है एक सीधी लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है इसे, ठीक है। और क्या होता है, उस रेखा के आगे तीर की, उस रेखा के आगे क्या करते हैं, एक एरो लगाते हैं, तीर लगाते हैं, इस टाइप से, ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे जो आपका ये जो सीधा लाइन है, ये क्या चीज़ होता है, आपको परिमाण को दर्शाता है। और यहाँ जो एरो जो लगाते हैं वो क्या होता है, उसका दिशा को दर्शाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई हमारा ए बी यदि कोई है,
P अमाउंट बल है जो AB पे लग रहा है, तो इसके ऊपर यदि हम लोग इस तरह से एरो लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये बल को जो है इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर सीधी लाइन जो है वो क्या होगा, उसका परिमाण को दर्शाएगा, और ये एरो जो है वो उसका क्या होगा, दिशा को दर्शाएगा। ठीक है, किस दिशा में वो यहाँ पे लग रहा है। तो बहुत सिंपल आप लोग समझ गए होंगे फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स को जो है आपको एक सीधी लाइन के ऊपर जो है एरो लगा के उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे बल, कितने तरह से बल यहाँ पे कार्य करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग जानेंगे समांतर फोर्स। ठीक है, पैरेलल जिसको बोला जाता है आपका समांतर बल। तो देखिए जब किसी वस्तु पर कोई बल इस प्रकार कार्य कर रहे हो कि उन बलों की दिशा एक दूसरे के समानांतर होगी, और ऐसे बल को समांतर बल कहलाते हैं। ठीक है, मतलब क्या है आपका, देखिए यहाँ पे जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो दो फोर्स, जैसे एक P फोर्स है और एक Q फोर्स है, तो ये दोनों देखिए क्या एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब इसके दोनों के बीच का जो दूरी है वो हमेशा क्या होगा, समान होगा। तो इस तरह के बल को क्या बोलेंगे, पैरेलल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि समान दूरी पे लगता है, जैसे यहाँ पे भी आपका है, तो यहाँ पे भी देखिए इस दोनों के बीच का दूरी आप कहीं पे भी मेजर कीजिएगा ऊपर नीचे, तो ये क्या होगा, आपका बराबर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल फोर्स बोलते हैं, समांतर फोर्स बोलते हैं, जो समान दूरी पे लगते हैं। अब देखिए पैरेलल फोर्स की यदि हम लोग बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है क्या, समदिशा। समदिशी मतलब क्या, एक ही डायरेक्शन में ये दोनों फोर्स लगेंगे। और दूसरा होता है विपरीत समानांतर बल, वो क्या होता है, अनलाइक पैरेलल फोर्स, जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है, तो इसको क्या बोलते हैं, समदिशी समांतर बल। ठीक है, ये दोनों एक डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, पर यहाँ पे देखिए एक ऊपर जा रहा है, दूसरा क्या आपका नीचे लग रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे आपका, इसको बोलेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्स और विपरीत समानांतर बल। ठीक है, विपरीत समानांतर बल क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ये ऊपर की तरफ है तो ये वाला नीचे की तरफ है। तो दो तरह के यहाँ पे हम लोगों ने पैरेलल फोर्स का स्टडी किया। ठीक है, एक होता है क्या, सम दिशा, जो एक दिशा में लगता है, और आपको दूसरा होता है क्या, विपरीत दिशा समांतर बल। ठीक है, जो कि आपका दूसरे दिशा में लगता है। तो ये था दोस्तों आज का जो क्लास था हमारा, ठीक है, बल से रिलेटेड, जो कि पहला टॉपिक है आपका सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए, सेकेंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पे साइंस कवर कर रहे हैं। साइंस के अंतर्गत हम लोगों ने आज स्टडी किया फोर्स। फोर्स का पहले हम लोगों को बेसिक जो है फिर उसका डिफिनेशन जाना, फिर फोर्स का जो है एसआई यूनिट जाना, सीजीएस यूनिट जाना, एफपीएस यूनिट जाना। उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने तरह के बल होते हैं उसके बारे में जाना, और फिर जो है बल के प्रभाव के बारे में जाना, फिर बल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और आपका पैरेलल फोर्स के बारे में जाना। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग इसके आगे का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। ठीक है, और फिर उसके रिलेटेड जो नॉमरिकल प्रॉब्लम है वो सारा यहाँ पे हम लोग सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है चैनल के साथ जुड़े रहें, और प्लीज़ वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को जो है सारा कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।